हेलो एंड वेलकम क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एंड इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे टेम्परेचर की वजह से लेंथ, एरिया, वॉल्यूम चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है एंड हीट कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होती है। ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो ये इसका इंट्रोडक्शन है। वी ऑल हैव कॉमन सेंस नोशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हमें बचपन से ही पता होता है कि हीट क्या है एंड टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर को डिफाइन करें तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कि एक बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है उसका मेजर जो चीज़ करता है उसे कहते हैं टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अ कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हॉटर देन अ बॉक्स कंटेन आइस। अगर एक बॉक्स आइस को कंटेन कर रही है और एक कैटल बॉइलिंग वाटर को कंटेन कर रहा है तो हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई होगा। In physics, we need to define the notion of heat, temperature, etc. more carefully. बट फिजिक्स में एक करेक्ट बाउंड्री होती है कि हीट क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ है। हमारे पास इनकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। तो फिजिक्स में हीट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक टाइप की एनर्जी होती है दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक रॉड है जो कोल्ड है एंड देन आपके पास एक सेकंड रॉड है जो कि हॉट है। आपने इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया तो आप फील करना शुरू करोगे कि ये जो हॉट रॉड है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड कोल्ड रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो टेम्परेचर है हॉट बॉडी का वो कोल्ड बॉडी में जा रहा है। तो हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो हमेशा हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। एंड टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो हॉट रॉड है उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इन वाइब्रेशंस की वजह से इन पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टेम्परेचर एक मेजर है किसका? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का। हम जानते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास जो पार्टिकल होंगे वो स्लोली वाइब्रेट कर रहे होंगे एंड बिकॉज ये स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कम है एंड हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है। एंड हीट क्या हो रही है? जब ट्रांसफ़र हो रही है तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है एंड हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। तो हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन फिजिक्स की टर्म्स में है कि हीट एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, वेयर एज टेम्परेचर मेजरमेंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का उस ऑब्जेक्ट में। ओके, ये इंट्रोडक्शन था हमारा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि आप समझ रहे हो, थर्मल का मतलब ये कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वॉल्व है एंड हम मैटर की बात करेंगे। सो अभी तक हमने समझा कि हीट क्या होता है। स्टडी द वेरियस प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे वो प्रोसेसेस जिससे क्या होती है, हीट फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फाइंड आउट व्हाई ब्लैकस्मिथ्स हीट द आयरन रिंग बिफोर फिलिंग इट ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट। हम एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्लैक स्मिथ्स जो होते हैं वो हीट कर देते हैं आयरन रिंग को बिफोर फिटिंग इट ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील। जो वुडन व्हील होती है किसी हॉर्स कार्ट की, उस पर जब आपको आयरन रिंग को फिट करना है तो हम क्यों इस आयरन रिंग को हीट करते हैं, इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम और भी समझेंगे कि क्या होता है जब वाटर बॉइल्स और फ्रीज होता है एंड टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उस टाइम क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं।
उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझते हैं कि टेम्परेचर क्या चीज़ होती है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर मेजरमेंट होता है कि एक बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है या फिर कितनी ज़्यादा कोल्ड है। जितनी ज़्यादा बॉडी हॉट होगी टेम्परेचर उतना हाई होगा। तो हॉटर ऑब्जेक्ट हैव हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन बी प्रिसाइब बाय टच बट इट इज़ अनरियलाइजेबल एंड लिमिट ऑफ साइंटिफिक पर्पस। टेम्परेचर को आप तभी मेजर कर सकते हो जब आप उस बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, वरना आप ऐसे नहीं पता कर सकती कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होता है। ओके, अब हीट की डेफिनेशन हमने जैसे कि पढ़ा कि हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर हीट की डेफिनेशन है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम। अब यहाँ पर हमें दो वर्ड्स को समझना है, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग। मान लो आपके पास आपकी वाटर बॉटल है, ओके, और वाटर बॉटल में पानी है, गरम ठंडा कैसा भी, वो किसी टी टेम्परेचर पे रखा है। तो ये वाटर बॉटल है और इसके अंदर पानी है एंड हमें उस पानी को ही स्टडी करना है। तो ये पानी वाटर बॉटल के अंदर कहलाएगा हमारा सिस्टम। सिस्टम के आसपास जो भी एरिया है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट ये वाटर बॉटल कर रही है, तो इस वाटर बॉटल को हम बोलेंगे बाउंड्री। सो जिस चीज़ को स्टडी करना है वो सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। एंड वो चीज़ जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कर रही है उसको बोलेंगे हम बाउंड्री। तो जब दो डिफरेंट सिस्टम के बीच में, जैसे कि ये हमने रॉड का केस लिया था कि दो डिफरेंट रॉड्स हैं हमारे पास एंड उसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है। तो ये जो दोनों की दोनों रॉड है ये हमारी हो जाएंगी सिस्टम एंड बाकी सारा एरिया हो जाएगा सराउंडिंग। तो जब दो सिस्टम के बीच में हीट फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती है, तो उसको ही हम हीट कहते हैं। ओके, अब हीट एक टाइप की एनर्जी है, तो हीट की एसआई यूनिट क्या होगी? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। अब टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं एंड टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। एंड केल्विन को एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कहा गया है। ओके, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर की है केल्विन एंड एसआई यूनिट हीट की है जूल, बिकॉज जूल एक टाइप की एनर्जी है। डिग्री सेल्सियस जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली यूनिट होती है टेम्परेचर की, बट जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जिस यूनिट का यूज़ करते हैं वो होते हैं फ़ारेनहाइट। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करेगा कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, सो आपको बुखार है। ओके, तो फ़ारेनहाइट डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस डेली लाइफ में यूज़ होती है एंड साइंटिस्ट केल्विन का यूज़ करते हैं एंड केल्विन ही एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बॉडीज। हीट का क्या क्या इफेक्ट होता है किसी बॉडी में? अगर किसी बॉडी को आप हीट देते हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे बेसिक हमारे ब्रेन में आता है कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अगर आप किसी मेटल प्लेट को हीट दो, ठीक है, तो वो मेटल प्लेट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो सकता है, कोई भी चीज़ क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। या फिर थर्ड चीज़ होती है कि मैटर की स्टेट ही चेंज हो जाए। आप लिक्विड वाटर को हीट देते हो, वो क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड से गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो हीट के जनरली 3 इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होना, ओके, एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, या फिर मैटर की स्टेट का ही चेंज हो जाना। सो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बॉडीज, टेम्परेचर में बी राइज, इट में एक्सपेंड, चेंज स्टेट, ये 3 होता है इफेक्ट हीट का। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर की वजह से अगर कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अब हम थर्मल एक्सपेंशन की स्टडी करते हैं। तो इस सेक्शन में वी विल स्टडी थर्मल एक्सपेंशन कि हीट देने की वजह से कोई सॉलिड लिक्विड गैस कैसे एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनके फॉर्मूलेज क्या क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। वी विल स्टडी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसियस एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन सब टर्म्स के बारे में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहला चीज जो थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे वो है लीनियर एक्सपेंशन। मान लो कोई आपके पास एक रॉड है, आपने उसको हीट किया एंड वो रॉड की लेंथ इंक्रीज हो गई। तो कोई एक ही चीज, हमारे पास पता है कि 3 डायमेंशन होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, 1 डायमेंशन मतलब किसी एक एक्सिस पे ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, 2 डायमेंशन मतलब किसी 2 एक्सिस में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, एंड 3 डायमेंशन जिसमें अगर 3 एक्सिस पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो। एक सॉलिड रॉड है जिसको हमने हीट दिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, वो 1 डायमेंशन में आएगा। एंड 1 डायमेंशन को ही बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, जब 1 डायमेंशन में एक्सपेंशन हो रहा हो। ओके, तो हमें फाइंड आउट करेंगे कि मान लो ये हमारी रॉड थी, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमें 1 डायमेंशन क्लियर हो चुका है कि 1 डायमेंशन को ही लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, 1 डायमेंशन में जो एक्सपेंशन होता है। नाउ लेट अस से कि ये हमारी रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ स्मॉल l थी एक्सपेंड होने से पहले। फिर जाके हमने क्या किया, इसको हीट अप किया जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो गई। ये एक्सपेंड हो गई। ये जो एक्सपेंडेड लेंथ है दैट इज डेल्टा एल, ये एक्सपेंडेड लेंथ डेल्टा एल है। तो हमें पता चलेगा कि डेल्टा एल एक्सपेंडेड लेंथ डिवाइडेड बाय एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितना टेम्परेचर हमने दिया है, चेंज इन टेम्परेचर का, कि इस ऑब्जेक्ट का पहले टेम्परेचर कितना था एंड टेम्परेचर देने के बाद एक्सपेंड होने के टाइम कितना टेम्परेचर था। सो हमने जाना कि डेल्टा एल अपॉन एल प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, एंड जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, एंड यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है दैट इज अल्फा 1, एंड इसी अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एंड ये अल्फा एक्चुअली में मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि हीट देने के बाद वो कितना एक्सपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम को हीट दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बट आयरन को हीट दिया जाए तो वो थोड़ा कम एक्सपेंड होता है। गोल्ड सिल्वर को हीट दिया जाए तो वो और भी कम एक्सपेंड होते हैं आयरन के कंपैरिजन में। सो अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, मटेरियल की, कि मटेरियल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी हाई है, लो है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इन सब चीज़ों की वजह से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं टेम्परेचर राइज करने पे, एंड कुछ मटेरियल होते हैं जो कम एक्सपेंड करते हैं। तो अल्फा मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है, इसकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो अभी हमने समझा लीनियर एक्सपेंशन को। आई होप आपको सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज अब क्लियर होगी। एंड अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हर एक एलिमेंट के साथ अल्फा की वैल्यू चेंज होती है, एंड अल्फा डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, कि ये रॉड किस मटेरियल से बनी हुई है। ओके, सो हमने पढ़ लिया है लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा अल्फा होगा, फॉर्मूला ये है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इक्वल्स टू अल्फा 1 एंड डेल्टा टी। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा मटेरियल उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। हायर द अल्फा मोर विल बी द एक्सपेंशन।
सो जितना ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा 1 की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा मटेरियल एक्सपेंड करेगा। तो इस टेबल में देख सकते हो आप कि एल्युमिनियम की वैल्यू हाईएस्ट है। बिकॉज एल्युमिनियम की वैल्यू हाईएस्ट है तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगा हीट देने के बाद। ब्रास उससे कम ही एक्सपेंड करेगा, आयरन उससे भी कम, एंड सिल्वर सबसे कम। एंड हम देख सकते कि लेड बहुत कम एक्सपेंड करता है हीट देने के बाद। सो ये कुछ लीनियर कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, कि अल्फा जैसे जैसे इंक्रीज होता है एक्सपेंशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होता है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं। ये वैल्यूज़ हमें याद नहीं करनी होती है। जनरली किसी क्वेश्चन में भी अगर हमसे एक्सपेंशन पूछा है तो उसमें मटेरियल की वैल्यू गिवन होती है। अब हम जानते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन कैसे, कि मान लीजिए एक्स, वाई, जेड, ओके, ये हमारे 3 एक्सेस हैं एंड हमने एक 3D स्ट्रक्चर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्यूब ले लिया। ओके, हमने एक क्यूब ले लिया। अब हमने क्या किया, इस क्यूब को हीट अप किया एंड हीट होने की वजह से ये क्यूब एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज हो गया, वाई एक्सिस में भी इंक्रीज हो गया एंड जेड एक्सिस में भी इंक्रीज हो गया। क्यूब डिफॉर्म होके शेप चेंज करके कुछ ऐसी उसकी शेप हो गई। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे कि ये क्यूब है। ठीक है, तो पहले उसका वॉल्यूम V था, एक्सपेंड होने के बाद नया वॉल्यूम जो आया वो कुछ V डैश आया। V डैश हमारा एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम V था। सो डेल्टा V विल बी जो नया वॉल्यूम आया माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा V। ओके, एंड हमने जाना कि डेल्टा V बाय V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। एंड जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया एक कांस्टेंट मिल गया हमें, एंड दैट कांस्टेंट इज अल्फा V, जहाँ पर अल्फा V क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड ये अल्फा V भी लीनियर एक्सपेंशन वाले कोफिशिएंट की तरह मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपेंड होगा। सो ये है अबाउट वॉल्यूम एक्सपेंशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी एंड हमें ये भी समझ में आ गया कि अल्फा V भी यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का वो 3 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। क्यों? क्योंकि अल्फा V में क्या हो रहा है, 3 एक्सिस पे एक्सपेंशन हो रहा है एंड अल्फा 1 पे क्या था, एक एक्सिस पे ही एक्सपेंशन हो रहा है, तो अल्फा V इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। ये एक सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। सपोज आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब की लेंथ है L, हर साइड से लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों L है। ओके, मान लो अगर वो एक्स एक्सिस पे डेल्टा L टाइम इंक्रीज हो गया तो डेल्टा L बाय L क्या हो जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा T। ऐसे ही क्या है, तीनों एक्सिस पे एक्सपेंड हुआ है, तीनों की तीनों एक्सिस पे क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डेल्टा V बाय V जो कि है अल्फा V डेल्टा T। अब डेल्टा V एंड डेल्टा L के बीच में, वॉल्यूम एंड लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू L क्यूब। एंड बिकॉज हम जानते हैं कि एरर वाले फॉर्मूले में हमने सीखा था कि डेल्टा V बाई V किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा इंटू डेल्टा L बाई L। डेल्टा P बाई V क्या है, अल्फा V डेल्टा T, अल्फा V डेल्टा T इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L क्या है, अल्फा 1 डेल्टा T, डेल्टा T कैंसिल, तो हमें मिल गया अल्फा V इक्वल्स टू 3 टाइम अल्फा 1। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्यूब के एग्जाम्पल से। वही सेम प्रूफ यहाँ पर भी हो रखा है।
कि 3 टाइम्स आ जाता है अल्फा 1 के। हमें क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसको कभी कभी एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो वाटर का एक एनॉर्मस बिहेवियर होता है। वाटर एग्जिबिट्स अ एनॉर्मस बिहेवियर। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। मतलब वाटर दूसरे लिक्विड के मुकाबले एक बहुत ही अजीब बिहेवियर करता है। एज वाटर कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए डी कह दूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक्सिस दूसरी ले लेनी चाहिए थी। टेम्परेचर ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया जाए, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ले लिया जाए, तो हम देखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत सबसे लीस्ट होता है। ओके, एंड 0 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर 0 डिग्री टेम्परेचर में कुछ ना कुछ होता है, बट 4 डिग्री सेल्सियस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वाटर का वो सबसे ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाटर 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर हम सोचें तो हमें ऐसा फील होता है कि जितना कम टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोज्ड होंगे। तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज होने चाहिए एंड वाटर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वाटर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना ही कहलाता है एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। एज वाटर इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखें तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसका मतलब ये कि वाटर रीच इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। इसका मतलब ये बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग सबसे लीस्ट 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, इसका मतलब ये कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि वाटर रीच इट मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। The implication of this unique property are significant for life in water bodies। ये बहुत ज़्यादा ही ये प्रॉपर्टी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, लेक फ्रीज एट दी टॉप। लेक क्या है, ऊपर से फ्रीज हो गई, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन फॉर दी वाटर बीनीथ। ये हमारे पास कोई लेक है एंड बाहर मान लो ठंड पड़ रही है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो वाटर का जो ऊपर का लेयर है वो फ्रीज हो चुका होगा, लेकिन जो वाटर के अंदर की लेयर है वो फिर भी फ्लोइंग होगी। एंड बिकॉज ये फ्लोइंग है तो जितनी भी यहाँ पर पानी के अंदर जितनी भी मछलियाँ या वो सब होगी वो सब इस पानी में फ्लो कर सकेंगी। प्लस ये जो है वाटर की आइस की लेयर, ये एक तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ओके, जिसकी वजह से पानी के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती है, उसी की वजह से जितने भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो जिंदा रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैस। ओके, गैस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। अभी तक हमने सॉलिड्स की बात करी थी, फिर वाटर की बात करी, अब हम गैस की बात करते हैं। तो हम जानते ही गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती है सॉलिड की कंपैरिजन में। फॉर अ आइडियल गैस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कैन बी ड्राइव यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू
nRT, P अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें डेल्टा V इक्वल्स टू nR डेल्टा T, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 को अगर हम डिवाइड कर दें 1 से तो हमें मिलेगा डेल्टा V बाय V इक्वल्स टू डेल्टा T बाय T, करेक्ट। एंड डेल्टा V बाय V किसकी इक्वल होता है? अल्फा डेल्टा T। तो हमें पता चलता है कि अल्फा V जो है वो 1 बाय T के इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप होल्ड करता है फॉर गैस। अल्फा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जहां पर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हुआ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में गैसियस में। The coefficient of the volume expansion for gaseous is much higher than solid and liquid because गैस बहुत तेजी से एक्सपेंड कर जाती है। तो जो कोफिशिएंट होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का अल्फा V, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही हाई होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। रूम टेम्परेचर अगर हमने क्रिएट कर रखा है एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है रूम का, तो अल्फा V की वैल्यू किसी भी आइडियल गैस के लिए अराउंड 3000 इंटू 10⁻⁶ पर केल्विन आता है। और आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा ऑर्डर है, मेकिंग इट ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड लार्जर देन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर मोस्ट लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इतना हाई नहीं होता जितना एक आइडियल गैस का नॉर्मल टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर में ही हो जाता है। तो इसीलिए जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गैस का वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस, अब हमने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया है, थर्मल स्ट्रेस। व्हेन अ रॉड्स एंड आर रिजिडली फिक्स, अगर आपके पास कोई रॉड है और उसके एंड्स क्या कर दिए हमने, फिक्स्ड कर दिए हैं, ये एंड भी फिक्स्ड है एंड ये एंड भी फिक्स्ड है, इट एक्सपीरियंस थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमने इसको टेम्परेचर T प्रोवाइड करना शुरू कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट हमने रिजिड कर दिया, इस रॉड को, ये रॉड है हमारी, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है और इसको हमने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। बिकॉज हमने इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया है, ये रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होना चाहेगी, बट हमने एंड्स को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। बिकॉज हमने एंड्स को फिक्स कर दिया है, इस रॉड में एक क्या होने शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप होने शुरू हो जाएगा। और ये स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इसी स्ट्रेस को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ओके, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर कोई हम रॉड ले, उसके एंड्स को फिक्स कर दे एंड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दे, तो ये रॉड एक्सपीरियंस करती है एक थर्मल स्ट्रेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन किसी भी रीजन की वजह से। तो ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, यंग्स मॉडुलस Y एंड टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर एक्सपेंशन की कोफिशिएंट अल्फा 1 से, यंग्स मॉडुलस से एंड टेम्परेचर डिफरेंस से। और इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं, उसके फॉर्मूले के बारे में हमें उतनी डिटेल में नहीं पता है, बिकॉज हमें सिर्फ ये पता है कि वो चीज़ किस चीज़ के बारे में प्रोपोर्शनल होगी, तो वो टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है हीट, हमने लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन को पढ़ा, गैस में, सॉलिड में एंड एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर को पढ़ा। देन उसके बाद हमने थर्मल स्ट्रेस के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो एंड आपको चीज़ें क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।